आज 6 सितंबर, आज यौम दिफाए पाकिस्तान। आज का दिन उन तमाम तर शोहदा, उन गाजियों, उन ख़ानदानों को सलाम पेश करने का दिन है जिन्होंने वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जितने वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपने प्यारे बहादुर बेटों को राह हक में कुर्बान कर दिया। और आज सिर्फ शोहदा को याद नहीं करेंगे, गाजियों को याद नहीं करेंगे, उस जोश और बलबले के वाले से बात भी करेंगे अशफाक, जो कि उस टाइम हमारी कौम के अंदर भी था। ठीक है, हमारी फौज तो एक तरफ महाज पे लड़ी रही थी, लेकिन जिस तरीके से जिंदा दिलाने लाहौर की अगर हम बात करें, हम सियालकोट के लोगों की बात भी करें, वो जिस तरीके से घरों से बाहर निकले अपने फौज को सपोर्ट करने के लिए, वो भी जज्बा दीदनी था। वो जज्बा दीदनी इस एतबार से भी था कि 1947 से पाकिस्तान के क़याम के बाद से भारत को पाकिस्तान एक आंख नहीं भाता था। भारत ये चाहता था कि किसी तरीके से इस अर्ज़े पाक, जो कि मुसलमानों के लिए एक बड़ी अहम सरजमीन है, उसका किसी तरीके से खात्मा किया जाए, और इसके लिए साजिशें उसकी जानिब से चलती रहती थी। लाहौर पे कब्जे का तो सोचा हुआ था कि जिम खाना में चाय पीने का, चाय तो खैर उनको पिला दी थी, लेकिन वो अभी अभिनंदन को हमने पिलाई थी, वो बहुत अच्छे उस वक्त चाय देखे हमने, वो उस वक्त का हमने ख्वाब पूरा नहीं किया। वैसे होना यही चाहिए था कि उस वक्त भी जिन फौजियों को कैप्चर किया गया था, वहाँ पर एजाजी तौर पर जाके उनको चाय पिलाई जाती, लेकिन बहरहाल इट वाज नॉट ओनली अबाउट टी, इट वाज लाइक कि जी चाय भी पियेंगे और उसके बाद जी वो कहते हैं ना जाम से जाम भी टकराएंगे, वो वाली महफिल का भी उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन सारे ख्वाब चकना। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने पहले ये सारा इंतजाम कर लिया और फिर वो ख्वाबों में ये सारा कुछ करते रहे जिसका आप तस्करा कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि जंग जैसे ही शुरू हुई तो क्या, जिस तरह से मदिया तस्करा कर रही थी कि जनाब हमारी अफवाज ने, वो तो बॉर्डर पर रही, कलील साजो सामान था, जंगी साजो सामान की किल्लत भी इस एतबार से थी कि जिन लोगों के पास से हमने पुर्जे लेने थे उन लोगों ने भी हमें पीठ दिखाई, लेकिन पाक फौज के जज्बे ने, पाकिस्तानी अवाम के जज़्बे ने, बच्चों बूढ़ों ने, हमारे जो सिंगर्स थे मलका तरन्नुम नूर जहां, शौकत अली, बाकी जो सारे थे, उनकी जानिब से भी ना सिर्फ ये कि वैसे ही मिली नगमे गाए जाते रहे, बल्कि बॉर्डर पर जा जाके ये लोग परफॉर्म। और अगर आप कभी उस हवाले से मलका तरन्नुम नूर जहां का कभी इंटरव्यू भी सुने ना कि 1965 में क्या सूरत हाल थी, तो वो खुद बताती हैं कि ताज़ा कलाम लिखे जाते थे, और फिर वो जाके उसी वक्त जाके वो रेडियो पाकिस्तान में, और उनको खुशी होती थी कि जो उनकी आवाज़ है वो उसी वक्त अफवाजे पाकिस्तान तक पहुंच रही है। नगमे थे, वो एक था उसके अंदर पुत्र हटाते नहीं दिखते, करनेल नहीं, जर्नेल नहीं, फिर उसके मेरे ढोल से बहुत, मतलब देयर वर सो मेनी ऑफ these songs जो कि आपके लहू गरमा देते। बिल्कुल, और ए राहे हक के शहीद हो, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, एक तारीखी फतह का दिन, जब अफवाज पाकिस्तान ने अर्श से फर्श तक भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दिफाए वतन के लिए बहादुरी की वो दास्तानें रकम की कि वो हमारे लिए बाइसे फख्र हैं, जबकि दुश्मन पर आज भी हैबत तारी करने के लिए काफी हैं। बहादुर जवानों ने रात के अंधेरे में पाक सरजमीन पर हमला करने वाली भारतीय अफवाज को न सिर्फ भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उन्हें ये भी बावर करवा दिया कि मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के दिफा से किसी सूरत गाफिल नहीं, और किसी भी वक्त दुश्मन के दांत खट्टे करने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 को बरी अफवाज, पाक फिजाइया और बहरिया ने शुजाअत के मिसाली कारनामे अंजाम दिए और भारत का भरम तोड़ कर रख दिया। बहादुर जवानों ने भारत के 110 तैयारे, 150 टैंक्स, 600 फौजी गाड़ियां, गोला बारूद से भरी 4 ट्रेन और 100 के करीब तोपें तबाह की। जज्बे और बहादुरी का यह आलम था कि पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 जहाज गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जो आज भी कायम है। छह सितंबर को दुश्मन की जारियत के जवाब में पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई थी। उस दिन एक एक शख्स को झंझोड़ कर रख दिया था। गोलाबारी, तैयारों की घनगरज के दौरान फिजा बहादुर जवानों के नाराए तकबीर की सदाओं से गूंजती रही, जिसने भारतीय फौज पर खौफ तारी कर दिया था। इस अज़्म और हौसले की बदौलत पूरी तैयारी के साथ आने वाले भारत को न सिर्फ बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि पाक अफवाज ने भारत का गुरूर भी खाक में मिला दिया था। और हम अपने शोहदा की, अपने गाजियों की इन कुर्बानी को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। हम ज़रूर बात करेंगे, उन माओं की बात करेंगे, उन ख़ानदानों की बात करेंगे
जिन्होंने अपने प्यारों को राह हक में कुर्बान कर दिया। और आज स्पेसिफिकली दिन ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात कराएं अपने उन हीरो से जिन्होंने पाकिस्तान की जंगों में हिस्सा लिया हुआ है, ताकि आप जान सकें कि वो सिपाही, वो फौजी जवान जब इन जंगों में अपने वतन अजीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने वतन अजीज, अपनी पाक मट्टी का दिफा कर रहे होते हैं, इनका जज्बा क्या होता है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मसूद असलम साहब, जिन्होंने 1971 नवंबर में जो पाकिस्तान की ओल्डेस्ट रेजिमेंट इन्फेंट्री पाकिस्तान है उसमें ये कमीशन थे। इनको सितारा इम्तियाज मिलिट्री, सितारा इम्तियाज सिविलियन, साथ में 1999 में ये कारगिल वॉर में भी थे और तब उनको सितारा जुर्रत से नवाजा गया। ना सिर्फ ये बल्कि इनके लिए सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये एक शहीद के बाप भी हैं, क्योंकि 2009 में इनका बेटा हाशिम मसूद वो भी एक दहशतगर्दी के हमले में शहीद हो गए। तो ये एजाज़ भी इनके लिए बहुत एक चीज़ ये है कि आप सोचें कि उन्होंने खुद अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व किया पाक फौज को, और इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि जिन ऑपरेशंस का आपने तज़किरा किया, करगिल वॉर का तज़किरा किया, उसके बाद 1971 के बाद से बहुत से उन्होंने मार्कों में हिस्सा लिया, लेकिन साथ ही साथ जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन था, अगर हम स्वात की बात करें, वजीरिस्तान की बात करें, वो इंटरनली हमें जिन चैलेंजेस का सामना था एक्सटर्नल दुश्मन की वजह से, उसका भी उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से सामना किया। तो बहुत शुक्रिया जनरल मसूद असलम साहब, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि सर आप हमें वक्त दे रहे हैं। तो आज यौम दिफा है और आई एम श्योर कि जब 1965 की बात करेंगे तो उस वक्त यू वर क्वाइट यंग बैक देन, तो उस वक्त 1965 की 71 की बात करें, क्या जज्बा क्या होता था उस वक्त कौम का, अगर हमें भारत की तरफ से किसी मुहाज़राई का सामना करना पड़ता था तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ARY न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में मौका दिया शरीक होने का, और आप लोगों की अभी बातें मैंने सुनी जिससे आप लोगों के जज्बे का भी एक बहुत अच्छी तरह से इजहार हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे आप लोग पाकिस्तान के यौम दिफा के सिलसिले में और 1965 की लड़ाई के सिलसिले में। तो याद रखने की बात यह है कि 1965 में पाकिस्तान को बने अभी 17-18 साल हुए थे, और वो उस वक्त जो भी जवान आदमी था जो 25 साल से ज्यादा उम्र का था, उसने एक पाकिस्तान को बनते हुए देखा। जो कुर्बानियां हमारी कौम ने पाकिस्तान के बनाने में दी थी वो उन सब के सामने थी, और इस वजह से जो हमारे जैसे बच्चे थे, जो मैं उस वक्त 8वीं जमात का तालिब इल्म था क्रेडिट कॉलेज अस्पताल में, तो हम लोगों को भी वो सारे वाकयात जो थे वो हमने बचपन से सुने थे कि कितनी मुश्किल से ये मुल्क बना, और मुल्क के बनने के साथ ही किस तरह दुश्मन जो था हिंदुस्तान ने उसको हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कश्मीर को हमारा हिस्सा नहीं बनने दिया गया, हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर क्या ज्यादती हुई, किस तरह बॉर्डर की तकसीम हुई, किस तरह मुसलमान जो मेजॉरिटी के सूबे के डिस्ट्रिक्ट थे उनको पाकिस्तान में शामिल न होने दिया गया। तो लिहाजा 65 में जिस वक्त 6 सितंबर को उसने हमला किया, तो उस वक्त एक ऐसी कैफियत थी कि जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। वजह यह है कि, और ऐसे लगता था कि वो बात कहते थे वो हकीकत थी कि खैबर से जरा खैबर के उधर तोरखम से लेके और चिटागांग की पहाड़ियों तक और गवादर से लेके जो है वो कश्मीर के आखिरी हिस्से तक जो है तमाम पाकिस्तानी जो थे वो बिल्कुल इस तरह खड़े हो गए, उठ गए, जाग गए। हालांकि ना उस वक्त आजकल का टेलीफोन का निजाम था, ना टीवी का निजाम था, सिर्फ एक रेडियो के ऊपर एक तकरीर में जिस वक्त सदर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानियों दुश्मन ने हमें ललकारा है और पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को बताना है कि किस कौम का तुमने ललकारा है क्या? और हम इसका तुम्हें बदला दें। तो आप ये जान लें कि फौजें जो हैं वो तब लड़ती हैं जब पूरी कौम इकट्ठी होती है। बिल्कुल। और कौम को इकट्ठा करने के बीच में मीडिया का रोल, जो भी आप पहले बात कर रहे थे, रेडियो पाकिस्तान ने और एक टीवी स्टेशन था लाहौर का, ये दो जगह थी जिनसे टोटल पूरे पाकिस्तान में जो लोगों को जिन्होंने जगाया, और ऐसे ऐसे हमारे अदीबों ने, शायरों ने ऐसे ऐसे कलाम लिखा, और फिर उसके बाद हमारे गुलकारों ने, हमारे मौसीकारों ने वो नगमे बनाए कि जो आज तक जो हैं वो अनमिट हो गए हैं, तमाम हमारी यादाश्तों से निकल नहीं सकते। मेरा ढोल सपाइया रब दिया रखा,
بالکل. اور مسعود عالم صاحب یہ جو آپ کا جذبہ ہے, جب آپ بات کریں ہم آپ کو سن رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا وہی جذبہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا آپ 8ویں جماعت کے تھے, کہ اسی جذبے کے تحت پھر آپ نے پاکستان آرمی بھی جوائن کی, اور جب آپ نے پاکستان آرمی جوائن کی 1971 میں تو نومبر میں آپ نے جوائن کی اور دسمبر میں دوسری جنگ ہو گئی. سو بتائیں کہ اس ٹائم کا وقت کیسا تھا, اس ٹائم کا بھی کیا جوش و جذبہ ایسا ہی تھا؟ اس وقت بھی اللہ کا بہت احسان تھا, لیکن تھوڑی سی بات آپ کو اس میں معمولی سا فرق دیکھنا چاہیے کہ 65 میں پوری قوم ایک تھی, 71 میں ہمارا جو مشرقی بازو تھا اس کے بیچ میں تھوڑے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو تھا وہ ایک مختلف قسم کا خیال آیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہاں پہ ہماری فوج بجائے, آپ لوگوں نے میجر اکرم شہید کے قصے سنے, آپ نے اور بہت لوگوں کا وہاں پہ قصہ سنے کہ ہندوستان کو کس طرح سے انہوں نے روکے رکھا, لیکن پھر بھی جو تھی کیونکہ قوم وہاں پہ فوج کے پیچھے کھڑی نہیں تھی, مشرقی پاکستان کا سانحہ ہمیں دیکھا تھا. لیکن مغربی پاکستان میں جو آج کل کا پاکستان ہے, میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں 10 تاریخ کو میں زخمی ہو گیا, 3 تاریخ کو لڑائی شروع ہوئی, 10 کو زخمی ہوا, 10 کے بعد جو میں نے جذبہ اپنے اسکولوں کے بچوں کا, اپنے کالجوں کے بچوں کا, بچیوں کا, جس طرح ہسپتالوں میں آ کے لوگ خون دینے کو پھر رہے تھے, جس طرح لوگ آ کے مریضوں کی اور جو زخمی تھے ان کی عیادت کرتے تھے, ان کی مرہم پٹیوں میں مدد کرتے تھے, وہ جذبہ جو ہے وہ حقیقتاً قوم کو جو ہے اکٹھا کرتا ہے, اور وہی جذبہ ہے جس سے ہمیں ہماری فوج جو ہے وہ میدان جنگ میں استقامت کا مظاہرہ. ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قوم کا متحد ہونا ضروری ہے, ظاہر ہے کہ پاک فوج تو وطن عزیز کے دفاع میں ہمیشہ سے سرگرم عمل رہی ہے, لیکن سیاسی قیادت کا بھی یکجا ہونا, خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز پہ, یہ بھی بہت ضروری ہے. دوسرا آپ کا یہ چاہوں گا کہ آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے کہ جو وارفیئر تھا 1965 71, پھر اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹسٹ ویپنری, پریسیجن بومبنگ, اب بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں, اور نیوکلیئر آرسنل بھی لوگوں کے پاس آ گیا, تو اب وارفیئر کتنا چینج ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک؟ لیکن بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک چیز پھر بھی جو سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے وہ ہم جو کہتے ہیں اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن, اٹس ناٹ دا گن وچ میٹرز. وہ آدمی جو ہے اس کا کام بہت زیادہ ہے. آپ کے سامنے مثال موجود ہے, میں زیادہ اس پہ بحث نہیں کروں گا, کہ پوری دنیا کی تمام ٹیکنالوجی, پوری دنیا کی تمام طاقت وہ ہمارے ہمسائے میں, مغرب میں, افغانستان میں اس نے پورا زور لگایا, لیکن جب قوم ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہ جو لوگوں میں جذبہ تھا جس سے انہوں نے اس کے مقابلے میں مزاحمت کی, اس مزاحمتی تحریک کو جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے فتح یاب ہوتے دیکھا. تو اس لیے یہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے, اس سے فوج کے کام میں, فوج کے جذبے میں اس کو سہولت ضرور ملتی ہے, لیکن آخر میں پھر وہی جوان ہے جس نے زمین کے اوپر مورچوں میں بیٹھنا ہے, چاہے اس کے اوپر نیوکلیئر بام آ رہا ہو یا چاہے اس کے اوپر کوئی اور بات آ رہا. بالکل بالکل. چاہے اچھا یہ آپ بات کہیے گا جیسے بھی آپ نے بولا کہ اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن, اٹس ناٹ اونلی دا مین, اٹس دا فیملی بیہائنڈ دا مین ایز ویل. سو اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ آپ نے 1997 میں بھی آپ تھے, اس کے بعد کارگل کی وار میں بھی آپ تھے, اتنی چیزیں آپ نے کی, تو جو پیچھے آپ کا خاندان ہوتا تھا, آپ کی اسپیسیفکلی مدر تھی, ان کا کیا جذبہ ہوتا تھا ایوری ٹائم جب حالات خراب ہوتے تھے؟ والدہ جو ہے وہ تو بچوں کے لیے جو ہے اس کے دماغ میں سے اپنا بچہ نہیں نکلتا, نہ والدہ کے نکلتا ہے, نہ بچوں کے دماغ سے باپ نکلتا ہے, نہ بیوی کے دماغ سے اس کا شوہر نکلتا ہے. تو ہمارے لوگوں کے تو حالات یہ تھے کہ جب ہم خاص کر کے جو آپ بات کر رہے ہیں کارگل کی یا سیاچن کی, تو ان دنوں میں اس زمانے میں تو ہفتہ 10 دن کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون کہاں پہ ہے, کیا ہے, زندہ ہے, نہیں ہے, کس حالت میں ہے. تو یہ خواتین جو تھیں, یہ بچے جو ہیں, ان کے اندر وہ اللہ نے ہی ایک جذبہ پیدا کرتا ہے, کیونکہ یہ سوائے خدا کی مدد کے کوئی انسان جو ہے یہ نہ اس کے اندر طاقت آتی ہے, نہ اس کے اندر حوصلہ آتا ہے. صبر دینا بھی اسی کے پاس ہے, اور صبر چھین لینا بھی اسی کے ہاتھ میں. بے شک. تو ہماری قوم کو یہ جو ہمارے مذہب نے جو ہمیں چیز سکھائی ہے نا, یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرو, تو وہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اسی سے دعا مانگتی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لوگ ہاتھ میں تسبیحاں لے کے مسلوں پہ بیٹھ کے صرف یہی لوگوں کی اپنی نہیں, اپنی قوم کی, اپنی فوج کی سلامتی اور اس کی فتح کی دعائیں مانگتے ہیں. وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ, کیونکہ جب ہمارے جوان محاذ پر ہوتے ہیں تو صرف ان کی مائیں نہیں, پوری پاکستان کی مائیں اپنے ان
بہادر جوانوں ہمارے اپنے دل بہادر بھی- سپوتوں کے لیے دعا کری تھی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. جنرل ریٹائرڈ مسعود اسلم صاحب ہمارے ساتھ. میرے دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جیسے جیسے ظاہر ہے کہ ان کی کامیابی کی خبریں ملتی ہیں تو ہمارا سیر و خون بڑھ جاتا ہے.